मैं समझता हूं कि ये जो हम लोगों का दशरथ मांझी श्रम नियोजन एवं अध्ययन संस्थान उसका फायदा है और नामकरण दशरथ मांझी के साथ किया गया। दशरथ मांझी जी के बारे में आधा बात तो हम ही बता देंगे आपको पूरा। और दशरथ मांझी जी के पुत्र बैठे हुए हैं, तो जब हम गया जाते हैं तो ये तो साथी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशरथ मांझी जी के बारे में जब हम सरकार में आए तो पहले थोड़ा बहुत सुने थे। तो गया में हम लोगों के एक व्यक्ति थे जो जेपी मूवमेंट में थे, पत्रकार, उसने मुझको बताया कि अरे भाई ऐसा काम किया वैसा काम किया। तो हम सारी बात समझे और वो हमसे पटना मिलने आए, तो हमने उनसे भी पूरी बात की। फिर गया मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो यहाँ चलता था, हम क्षेत्रीय भ्रमण पर रहते थे तो जिलों में भी करते थे, वहां भी हाजिर, उसके बाद फिर यहाँ भी हाजिर। और जिस तरह से उस व्यक्ति ने उन्होंने काम किया, उनकी पत्नी गिर करके उस पहाड़ के ऊपर से जाकर उनके लिए खाना ले जा रही थी और ये श्रमिक थे, काम कर रहे थे, वो गिर गई, उनका निधन हो गया। तो उस आदमी के मन में संकल्प आया, मामूली बात नहीं। वो कोई पढ़े लिखे और जिनको आजकल हम लोग काबिल कहते हैं, वो काबिल तो नहीं थे, विद्वान तो नहीं थे, लेकिन किस तरह की भावना उस व्यक्ति के मन में पैदा हुई और उसके बाद सोचा कि साहब इस पहाड़ को हम तोड़ तोड़ करके इस पर से रास्ता बना देंगे। और अकेले, बहुत लोगों को लगता था कि क्या काम कर रहा है, किस काम में लगा हुआ है, एक ही आदमी अकेले कर रहा हो और वर्षों 20-22 साल तक काम करने के बाद एक रास्ता बना दिया। और तब लोगों को दिखाई पड़ा कि किस तरह। और जो हमको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति चले गए वहां, इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, उनसे मिलने के लिए। अब चले गए, गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन में तो टिकट था नहीं, तो हटा दिया, तो उतर गए, तो पैदल यहां से चला गया, रेलवे लाइन के बगल बगल से करके दिल्ली। ये सारी बातें हमको उस समय लोगों ने बताई। और जब मेरे यहाँ फिर एक बार मिलने आए तो पटना में जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता था, तो फर्स्ट हाफ लोगों का सुनने के बाद बीच में मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था। तो उसी के लिए और लोगों को भी थोड़ा फुर्सत, जो हमारे अधिकारी सारे बैठे रहते थे कि भाई वो लोग भी तो कुछ चाय वाय पी ले, कुछ नाश्ता कर ले, अन्य लोगों को भी चाय मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा देर। और उस बीच में जब मीडिया से बातचीत हो गई तो मांझी जी आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो हमने कहा बैठा मांझी जी। तो हम जब जाने लगे तो हमने कहा कि मांझी जी, जिस कुर्सी पर हम बैठते थे उस कुर्सी पर हमने कहा कि आवा मांझी जी, अब तू यहाँ बैठा। और उसके बाद जो पत्रकार लोगों ने उसकी तस्वीर ली और अगले दिन 8 कॉलम का हेडलाइन बना था, समझ गए? 8 कॉलम का हेडलाइन बन करके फ्रंट पेज पर सारे अखबारों ने यह छापा कि हमने अपनी कुर्सी पर बैठा दिया।